ग्रेट। तीन चार चीजें मैं आपके साथ मोटी मोटी शेयर करना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? चाहता हूं कि आज कौन से लोगों से हम प्रेरणा लें, किन से? जो आईएएस के लिए प्रयास किया, आईएएस बनने के लिए, और नहीं बन पाए। जो आईआईटी जाना चाहते थे और नहीं जा पाए। जो डॉक्टर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए। और जो डायमंड बनना चाहते थे और नहीं बन पाए। उनकी बात करें, उनकी चर्चा करें, उनके सीक्रेट निकालें, उनसे प्रेरणा लें, या फिर जो कर पाए, जो बन पाए, जिन्होंने कर दिया, किन की बात करें? किन से प्रेरणा लें? जिन्होंने करके दिखाया, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी बन के दिखाया, भूखे रहने के बावजूद भी करके दिखाया, साधन नहीं होने के बावजूद भी करके दिखाया। हेलो, दूसरे कुछ लोग, एक बात और, दूसरे कुछ लोग होते हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। वो बात करेंगे लक की, भाग्य की। भाग्य, अरे साहब भाग्य में होगा तो हो जाएगा। तो फिर वो वाली बात करें, भाग्य वाली। चलो भाग्य की बात कर लेते हैं। तो ये वाला भाग्य है, 135 करोड़ में से लॉटरी कितने की निकलेगी? 135 करोड़ पर्ची हैं और 135 करोड़ पर्चियों में एक ही पर्ची निकलनी है। तो कितने की निकलेगी? एक की। कौन सी? अंबानी के घर में पैदा होने की। अगर ये वाला भाग्य हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कौन सी बात, लक, भाग्य आजमाने की बात करें, या फिर दूसरा तरीका एक और है, किसी अमीर बुढ़िया से शादी कर लें। अमीर बुढ़िया से करना पड़ेगा तभी एंजॉय कर पाओगे पैसे का। या फिर ये भाग्य की बात कर लें, या फिर उनकी बात कर लें जो नहीं कर पाए। अरे बहुत देखे नहीं बने, अरे बहुत देखे, नीट करोगे, आईआईटी जाओगे, शकल दिखाई दे रही है उनकी। या बड़े आए डायमंड बनने वाले, शकल दिखाई दे रही उनकी। या जिन्होंने करके दिखाया, किन की बात करें? मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी चलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे अपलाइन ने, सिस्टम ने मेरे को इतना हिलाया, इतना हिलाया, इतना हिलाया, इतना मांझा कि मैं इस बिजनेस में इतिहास लिखने के लिए मेरे को तैयार कर लिया। और शिव नाडर बोलते हैं, मैं नेतृत्व के अवसर नहीं देता, लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, बल्कि उन लोगों पर निगाह रखता हूं जो कमान संभाल सकते हैं। हर आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस में हर एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद से सागर बनता है। और हमारे साथ जो लोग हैं, असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। उसको पहचानिए, उस व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, वो व्यक्ति के साथ समझिए, अपने रिलेशन डेवलप करिए, पहचानिए। आज वो नहीं कर पा रहा, आज नहीं कर पा रहा, आज नहीं कर पा रहा, कल भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक दिन आएगा वो आपके लिए गर्व बनेगा, आपके लिए फक्र जरूर बनेगा। उसका साथ दीजिए। सबसे बड़ा जो मैंने सीखा, हमारे साथ कई मर्तबा ऐसा होता है, कई मर्तबा ऐसा होगा कि समटाइम द यूनिवर्स टेस्ट यू द मोस्ट व्हेन यू आर क्लोज टू अ न्यू चैप्टर। कई सारे लोग तब क्विट कर देते हैं, तब छोड़ देते हैं जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, मंजिल के बिल्कुल नजदीक होते हैं, बिल्कुल क्लोज टू डेस्टिनी होते हैं, क्लोज टू मंजिल होते हैं, वहां पर हम जाकर के छोड़ देते हैं। और इसीलिए इस बिजनेस में मेरे अपलाइन ने, मेरे सिस्टम ने इसे एक बात सिखाई कि इस बिजनेस में लगातार जाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लगातार आप प्रयास करना, एक बार और, एक बार और, एक बार और। इस बिजनेस से कभी भी क्विट मत करना। पहली बात, कौन सी बात है? पहली, सभी लोग बोलेंगे, पहली बात कौन सी है? पहली बात कौन सी है? कभी क्विट नहीं करना है, कभी क्विट नहीं करना है। आज काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, फास्ट चले, तेज चले, स्लो चले, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कभी क्विट नहीं करना। एक बार क्विट करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर मिलना, डिस्कस जरूर करना, बातचीत जरूर करना, और एक लास्ट अंतिम प्रयास जरूर करना। ये मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया। जब भी मैं निराश होता था, मेरे को लगता था कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, मेरे को लगता था कि मैं क्विट कर दूं,
तो मेरे को ये बात दिमाग में याद आती थी। उन्होंने बोला था पहली बात, कभी क्विट मत करना और संपर्क में रहना, और जाने से पहले फाइनल अपने अपलायन से बातचीत करके मीटिंग करके जरूर निकलना। और ये बात जब मेरे दिमाग में गई तो जब भी मैं निराश होता था, रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो मैं अपने अपलायन से मिलता था, बात करता था और फिर दोबारा से रिचार्ज हो जाता था। नया इतिहास बनाने की कसम लेकर के, कमिटमेंट लेकर के फिर से तैयार खड़ा होता था। ये मेरे अंदर जिसने लगातार ऊर्जा का संचार किया, ये सबसे बड़ी चीज मेरे लिए रही, पहली। और दूसरा, इसके पीछे कारण और भी है। एक बार की बात है कि सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी, एक बार क्या हुआ, एक भगोने में दूध था और दूध में अपना हाथ फिरा रहे थे, और दूध में हाथ फिराते 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 काफी टाइम हो गया। तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हैं दूध में? बोले मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, घी, तो वो घी ढूंढ रहा हूं, कहां है? तो वो हंसने लगा, आप भी गुरुदेव कैसी बात करते हो बच्चों की सी, घी ऐसे थोड़ी ना मिलता है हाथ चलाने से। बोला फिर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे जाहिर सी बात है, दूध को पहले गर्म करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कैसे निकलेगा आप लोग बताओ, कैसे निकलेगा? दूध को गर्म करेंगे, उबाला आएगा, फिर मलाई आएगी, फिर मक्खन आएगा, फिर उसको तो तपाया जाएगा, उसके बाद घी निकलेगा। वही बोले, फिर वही बोले गुरु नानक जी भी बोले, मैं यही तो बोलना चाहता हूं कि हम डायमंड ढूंढना चाहते, डायमंड ढूंढना चाहते। डायमंड ऐसे नहीं बनता, डायमंड तो है उसके अंदर, लेकिन डायमंड घी निकालने के लिए पहले उबाला लगेगा, फिर मलाई आएगी, फिर मक्खन आएगा, फिर तपाया जाएगा, तब घी निकलेगा। पूरी प्रोसेस है। ऐसे ही जो भी यहां पर एंट्री मारेगा, असल में घी ना बनेगा, पहले उबाला मारना पड़ेगा, फिर तपाया जाएगा, फिर खोलेगा, मलाई आएगी, मक्खन निकलेगा, उसके बाद जब तपेगा तब उसमें से घी का मूल्य बनता है, तब बहुमूल्य बनता है। दूसरी बात मेरे को बताई कि सफल होना बिल्कुल दूध में से घी निकालने की माफिक है। सफल होना एक के बाद दूसरी परत खुलेगी, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना, कभी भी पहले यह मत बोलना माधव जी कि मेरे को डायमंड बनना है। डायमंड तो बनना है, लेकिन डायमंड बनने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो घी तो एंड प्रोडक्ट है ही है, घी तो मिलना ही है, आईडी पर डायमंड तो आना ही है, डायमंडशिप का ताज तो मिलना ही है, वो तो मिलना ही है। उससे पहले की प्रोसेस पे जरूर काम करना, क्योंकि दूध में हाथ डालने से घी नहीं निकलेगा, दूध को प्रोसेस में डालने से घी जरूर निकलेगा। हेलो, ये दूसरा उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि डायमंड बनना एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमारे एक्शन से शुरू होगा। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी एक्टिविटीज, हमारे शब्द जो हम अपने आप से बोलते हैं, अपने टीम में बोलते हैं, हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारे कार्य। एक आदमी अपने एक्शन से, अपने काम से इतना काम कर देता है कि वो टारगेट को अचीव कर लेता है, और एक आदमी सोचता जाता रहता है और एक्शन में नहीं डालता। और हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं और हमारी एक्टिविटीज, इन चार चीजों को उन्होंने अच्छे समझाया। इसलिए उन्होंने बोला कि पहली बात, कभी क्विट नहीं करना। दूसरा, उन्होंने बोला ये सफल होना एक प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना। और तीसरा, हमारे कर्म, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारी एक्टिविटीज, ये से बदलना है। बार 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 बार। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। अपने आप से बार बार यही बोलना है, यही बोलना है, बार 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 बार। मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। ये जब आप बार 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 बोलते हैं, तो जो आपके शरीर में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो एनर्जी सिनर्जी में बदल जाती है। और ये एनर्जी जो सिनर्जी में बदलती है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है, और ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ता है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में वो सौगात देने के लिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है।
उसको एक बात जरूर बोलना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है। आपका कंधे पे हाथ उसके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। और ऐसा बोला भी जाता है, किसी के बुरे दिनों में अगर आप मजबूत कंधा बन के खड़े हो गए तो आपके 56 इंच की छाती करने की जिम्मेदारी वो इंसान आपके लिए ले लेता है, वो आपका गर्व जरूर बनता है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने अपने डाउनलाइन के लिए तो भावनाएं रखी कि मैं तो मजबूत कंधा बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन अब अपनी अपलायन के लिए भी एक बार आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत की कुरुक्षेत्र में लड़ी गई और उस लड़ाई में जीत दर्ज की करनी ही थी। जहां कृष्ण है वहां जीत है, तो जीत दर्ज होनी ही थी। और जीत दर्ज होने के बाद अर्जुन एकदम चौड़ा हो गया। चौड़ा होने के बाद बोला, देखा केशव, गांडीव ने अपना कमाल कर दिया। भगवान कृष्ण को बोले, अर्जुन गांडीव ने अपना कमाल कर दिया, बधाई हो केशव आपको, गांडीव ने अपना कमाल कर दिया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, रथ को लेके गए वापस और बोले, अर्जुन को बोले, अर्जुन रथ छोड़ दो, रथ से नीचे उतरो। अर्जुन अहंकार में था, कितनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को जीता और कृष्ण मुझसे बोल रहे हैं कि रथ छोड़ दो। अरे कृष्ण केशव आप भी तो उतरो, आप भी तो उतरो, फिर हम उतरते हैं। उसको लगा पहले मेरे को उतार रहा है, मैं इतना बड़ा बलशाली, उसको अहम आ गया। और कृष्ण बोले कि अर्जुन आप रथ से नीचे उतरो। वो उतर ही नहीं रहा है, उतर नहीं रहा। अब कभी किसी को लगता है कि हॉल में एंट्री होनी है तो पहले आप, मैं डबल हूं तो मैं ट्रिपल हूं। तो अब धर्मराज बोले कि अर्जुन अगर वासुदेव बोल रहे हैं तो कोई बात होगी, रथ से नीचे उतर जाओ ना। तो धर्मराज के बोलने पर रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे उतरे, उसके बाद कृष्ण रथ से नीचे उतरे और कृष्ण रथ से जैसे ही नीचे उतरे पूरा रथ धुआं धुआं करके जलने लगा विस्फोट के साथ। कृष्ण की आंखें चौड़ी हो गई, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ईगो तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल अभी भी मन में था कि हुआ कैसे। वासुदेव ये तो मैं समझ गया कि आप मुझे पहले क्यों उतारना चाह रहे थे, ये तो मैं समझ गया, अब लेकिन ये बता दो कि हुआ कैसे। तो उन्होंने बोला कि लड़ाई के दरमियान तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया गया था और तुमने अपने बाणों से उनको भेद तो दिया, लेकिन उससे तुम तो बचे, लेकिन उनका असर इस रथ के ऊपर अभी भी था। लेकिन वो शक्तियां अपना असर इसलिए नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि उस रथ पे कृष्ण सवार थे। और जिस रथ है कि गांडीव धारी है अर्जुन, तभी तो जीत दर्ज हुई है। लेकिन के साथ ही जो सहयोग करते हैं हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में, उनको साथ लेके चलना है, कभी भी गलती से भी उनको अलग ना करें। जुनैद बगदादी का एक उदाहरण क्या हुआ, जुनैद ने गुरु ढूंढने की इच्छा जाहिर की। बोला मेरा गुरु होना चाहिए, गुरु की तलाश में निकल पड़ा, झोला जंगल लेकर निकल पड़े। और जब निकले तो गांव से बाहर निकले तो निकलने के बाद देखा एक नीम का पेड़ है, पेड़ के पास चबूतरा है, चबूतरे के पास बढ़िया और धूमी रमाए हुए एक फकीर बैठा हुआ है। बोले इसी से पूछ लेता हूं। तो बोला कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु चाहिए मेरे जीवन में और मुझे कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फकीर बोले कि आपको गुरु की आवश्यकता है, गुरु चाहिए, तो बिल्कुल जो गुरु की तलाश में जाओ, ढूंढो। तो बोले गुरु मुझे कैसे मिलेगा? तो बोला गुरु की पहचान बता देता हूं। फकीर ने गुरु की पहचान बताई कि गुरु एक तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा होगा, पहली पहचान।
दूसरा उसका एक हाथ ऊपर होगा, एक हाथ नीचे होगा, धूमी रमाए होगा और चंदन की सी खुशबू आ रही होगी, कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। ऐसे कई सारी निशानियां बता दी। कई सारी निशानियां देख करके बोलो ठीक है साहब, सलूट मारा और चल दिया। और दुनिया में कोई कोना छोड़ना मत। तो मक्का जाना, मदीना जाना, काशी जाना, अमरनाथ जाना, जहां जा सकते हो जाना। और जुनैद ने 20 साल जीवन के गुरु को तलाशा। गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला ढूंढता तो पता चलता था वहां फकीर है, वहां कोई संत है, वहां कोई सूफी है। जाता, पहचान देखता, नीम का पेड़ भी नहीं है और कस्तूरी की खुशबू भी नहीं है, हटा, ये नहीं है। नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठा, हटाओ। पहचान देख रखी थी और ढूंढते 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 20 साल हो गए। दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल छोड़ा नहीं, सब जगह गया, उसकी तलाश पूरी ना हुई और अंत में हार करके वापस आया। बोले चलो गांव ही चलता हूं। गांव वापस आया। गांव से बाहर पहले ही वो फकीर बैठा हुआ है और जैसे ही फकीर बैठा हुआ है, बोला फकीर को बताता हूं तुमने मेरा 20 साल खराब कर दिए। लेकिन वहां जा पहुंचने से पहले ही दिखाई दिया कि वो फकीर नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पहली निशानी पूरी। फकीर का एक हाथ ऊपर है, दूसरी भी टिक हो गई, एक हाथ नीचे है, तीसरी भी टिक हो गई, कस्तूरी की खुशबू भी आ रही है। वहीं लम्बलेट हो गया। बोला गुरुदेव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि आप ही वो गुरु हैं? मुझे 20 साल कटवा दिए, आप ही वो गुरु हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुदेव फकीर बोले, पहले तुमको मैं बोल देता कि मैं ही तुम्हारा महागुरु जी हूं तो तू मेरे वास्ता। महागुरु जी बड़े आए, महागुरु जी बड़े आए। तो 20 साल चक्कर काटे ना तूने, तो 20 साल में तेरे को आंखों में रोशनी आ गई ढूंढने की। पहले भी नीम का पेड़ था, पहले भी मेरा एक हाथ ऊपर था जब बता रहा था, पहले भी एक हाथ नीचे था, कस्तूरी की खुशबू तब भी थी, पर तेरे में अहम था कि मेरा गुरु ये हो ही नहीं सकता है। तो 20 साल चक्कर काटने के बाद पता चला कि वही उसका महागुरु जी है। इसलिए एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी कोई महागुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, जो आपकी मोटरसाइकिल पे ढूंढ रहा है, घूम रहा है, उसके पास नहीं है चाहे समोसे खरीदने के पैसे। फकीर, महागुरु तो फकीर ही होता है। नंग धड़ंग जैसा भी है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, उसके साथ हो जाना और उसका हाथ और पैर कुछ मत छोड़ना। और यह बात तय है, उसके साथ जर्नी, वो कहां पहुंचेगा मालूम नहीं है। गुरु रईस बनने के चक्कर में नहीं रहता, लेकिन जो शरण में आ गया उसको तो वहां तक पहुंचा के मानेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, वो चाहे सारथी बन जाए बेशक, लेकिन तुम्हारे हाथ में गांडीव जरूर दिखाई देगा। कई बार हम देखते हैं, कई लोगों ने अपलाइन की बात नहीं मानी, शिकायत करते थे सर मेरा अपलाइन बहुत खराब है, बहुत बेकार है। तो मुझे एकदम दमदार वाले महागुरु जी चाहिए, बड़े वाले। ढूंढ आए, जाने कहां चक्कर काट के आ गए, लास्ट में अंत में बोले गुरुदेव आपसे काम चलेगा मेरा, मैंने सब चेक कर लिए। तो चक्कर काटेंगे 20 साल, उससे अच्छा है कि उन्हीं के साथ हो लो। हेलो, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ हिला के बताइए। बहुत बढ़िया, उसी का हाथ थाम लेना दमदार तरीके से। जुनैद बगदादी ने बताया, बहुत सारे लोग सवाल जवाब करेंगे, इक्का दुक्का लोग उंगली उठाएंगे आपके साथ, आपके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनको, वो अपनी जगह अपने आप ढूंढ लेंगे, वहां पे चले जाएंगे। लेकिन हमें अपना जो साथी है अपलाइन के रूप में, हम सफर के रूप में, उनका साथ थाम के रखना है। कुछ लोग तो ऐसे भी रहेंगे सफर में जो कंधे पे उठा के, जो नाकाबिल लोगों को भी कंधे पे उठा के ढोएंगे। कुछ तो ऐसे भी लीडर हैं और कुछ ऐसे हैं मजबूत हाथी की तरह, और कंधे से कंधा मिलाएंगे और आपको साथ में लेके चलेंगे। हर तरह के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके सफर में। इसलिए महानता जो है वो किसी को छोड़ने में नहीं है,
वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है, वो मेरा सम्मान नहीं करता। कोई सम्मान करे नहीं करे, गाली दे, कुछ भी बोले, आपका काम एक ही है, सबको सहयोग करना, सबको सपोर्ट करना, सबको बराबरी की दृष्टि से देखना, सबको साथ लेके चलना और सबके लिए दुआएं करना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबको सपोर्ट करना, हर एक को डायमंड बनने के लिए। ये हमारा मेन काम है। और जाना है ये तो अच्छा है, लेकिन जाना कहां है ये भी तो कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? जाना तो है। ये गधा, ये महाशय है, इसने क्या किया, नाव चलाने वाले को लात मार के पानी, अपलायन को तो मारी किट, बोले तू बड़ा चौधरी बना घूमता रहा, बोले मैं बनूंगा महागुरु जी, हट जाओ। अब ये नहीं मालूम कि जाना कहां है, अकेला घूम रहा है 6 साल से, जाना कहां है कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही हमारे कई टाइगर रहते हैं, कुछ नहीं मालूम। इसलिए जाना है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन जाना कहां है ये भी तो कोई बताएगा ही। इसलिए उसका साथ और उसका हाथ कभी छूटना नहीं चाहिए। गलती से भी, क्योंकि आप देखोगे जो अपलाइन को मदर लाइन की संज्ञा दी गई है, अपलाइन को मदर लाइन की संज्ञा दी गई है, और ये चूहे का बच्चा है जिसको सांप मुंह में दबा के लेके जा रहा है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, और उस सांप से ये मां लड़ जाती है, उस सांप से अपने बच्चे की खातिर मां लड़ जाती है उस सांप से। और सांप जो है वो चूहे को भी अपना भोजन बना लेता है, लेकिन अपने बच्चे की खातिर वो सांप से लड़ जाती है मां, और अपने बच्चे को जीवन दान देने के लिए खुद लड़ जाती है। और बचा के ले गई। ये कमजोर सा लेकिन बहुत मजबूत उदाहरण आपने देखा। हमारे साथ कोई है जो हमारी केयर करता है, परवाह करता है, उसके प्रति अगर हमारा समर्पण रहता है तो वह खुद कहीं भी कैसे भी रह ले, लेकिन हमको चैंपियन बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है।